राधे राधे। आज मैं आपके साथ 2 लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो चीज़ी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। एक तो ये है चीज़ी वेज कटलेट और दूसरा ये है पिज़्ज़ा सैंडविच। हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इन दोनों ही रेसिपीज़ को रेडी करने में और टेस्ट तो इतना ज़्यादा अल्टीमेट है कि बच्चे हों चाहे बड़े हों शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको ये पसंद नहीं आएंगे और हेल्दी तो है ही। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं चीज़ी वेज कटलेट या फिर टिक्की कह लीजिए। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं जिनको पहले से मैंने बॉईल करके रखा है और मैश करके रखा है। और जितना मैंने पोटैटो लिया है ना उतना ही यहाँ पर मैंने पोहा लिया है। तो पोहा को भी मैंने 20 मिनट पहले ही जो है ना सोक करके रखा था। तो जिस तरीके से आप पोहा बनाने के लिए सोक करते हैं या फिर चूड़ा खाने के लिए सोक करते हैं उस तरीके से सोक कर लीजिए। फिर इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब यहाँ पर मैंने दोनों की क्वांटिटी जो है ना एकदम इक्वल ली है। जितना आपका जो पोटैटो है वो मैश करने के बाद होता है उतना ही आपको यहाँ पर पोहा ले लेना है। सबको आपको अच्छे से दबा दबा कर मैश कर लेना है। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से। पूरा तरीके से तो ये मैश नहीं हो पाता है पोहा वगैरह भी, लेकिन जितना हो पाता है कर लीजिए। अगर आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आलू का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्वीट पोटैटो का भी यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड राजमा का भी यूज़ कर सकते हैं, बॉइल्ड छोले का भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर बॉइल्ड बनाना होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ग्रेटेड बीटरूट और ग्रेटेड कैरोट। तो इन दोनों को मैंने लगभग एक एक चम्मच लिया और मैंने पहले से ही इसको मैंने ग्रेट कर लिया है छीलकर। आप चाहे तो बारीक बारीक टुकड़ों में भी काट कर डाल सकते हैं। फिर डालेंगे बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज मुझे यहाँ थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने इसमें और ऐड किया है। आप चाहे तो इन सबको चॉपर में डालकर एक साथ चॉप भी कर सकते हैं। जो हाथ से चॉप करने वाला आता है उसमें चॉप कर लीजिए। उसमें सारी वेजिटेबल काफ़ी ईजी और काफ़ी फास्ट चॉप हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने डाला है चीज़। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीज़ डाला है। एक अमूल का पैकेट आता है इसमें 2 वैरायटी का चीज़ का ब्लेंड होता है, ये वो वाला चीज़ है तो ये डाल देते हैं। अब चीज़ी वेज कटलेट है तो चीज़ तो ढेर सारा डलेगा ही। अब चीज़ डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इससे ज़्यादा तीखा नहीं होता है, लेकिन नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने आधी चम्मच धनिया पाउडर डाला। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा यहाँ पर पाव भाजी मसाला। फिर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप यहाँ पर किचन किंग का भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लीजिए। लेकिन अगर पाव भाजी मसाला है तो उसी का यूज़ करिए, उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है। और अगर कसूरी मेथी नहीं है तो आप फिर यहाँ पर ऑरिगेनो ज़रूर डालिएगा। और अब देखिए इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी सी टिक्की बना लेंगे। इस तरीके से पहले तो गोल गोल कर लीजिए, उसके बाद इसको चपटा करके इसको एक टिक्की के शेप में ले आइए। अब टिक्की थोड़ी सी चपटी ही बनाइए, ज़्यादा गोल गोल और बड़ी बड़ी टिक्की ऊपर हाइट वाली टिक्की मत बनाइए, नहीं तो जब आप टिक्की को सेकेंगे तो जो टिक्की है ना बस बीच में ही लाल दिखेगी एक बिंदी की तरह। टिक्की पूरी इवनली कुक भी हो और अच्छे से कलर भी आए, इसलिए थोड़ा सा फ्लैट ही बनाइए उसको। तो बस इसी तरीके से सारी टिक्कियों को बनाकर रेडी कर लेना है। उसके बाद एक पैन चढ़ा देंगे। अब इसको पैन को अच्छे तरीके से गर्म हो जाने दीजिए। उसके बाद इसमें तेल बटर या घी कुछ भी लगा लीजिए। जो रेडी की हुई टिक्कियाँ हैं वो इसके ऊपर हम रख देंगे। अभी जो पैन है पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है। लो पर भी मत रखिए, हाई पर भी मत रखिए, मीडियम फ्लेम पर रखिए। और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इस पर बटर या घी लगाकर या फिर ऑयल लगाकर जो भी आप पसंद करते हैं वो लगाकर इसको मीडियम फ्लेम पर सेक लीजिए दोनों साइड से इवनली। और अगर आपका पैन ज़्यादा गर्म हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी टिक्की पे थोड़ा सा ज़्यादा कलर आना स्टार्ट हो गया है तब आप गैस की फ्लेम को लो पर रख सकते हैं। अगर आप पहले से ही आलू को बॉईल करके रखते हैं तो ये जो टिक्की है या जो वेज कटलेट है ना इनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में ये फटाफट बनकर रेडी हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से दोनों साइड कलर आने तक इसको सेक लीजिए और फिर इनको निकाल के जो है थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अपने बच्चे को लंच बॉक्स में दीजिए। और जितना हमारा मसाला बनकर रेडी हुआ था ना उतने में मेरे 6 चीज़ी वेज कटलेट जो है वो बनकर रेडी हुए हैं। दोनों रेसिपीज ना मेरे बेटे की फेवरेट है। वो हफ्ते में दोनों ही रेसिपी एक एक बार तो लेकर जाता ही है स्कूल अपने। तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुआवा रखा है उसके लंच बॉक्स में और 3 टिक्की रखी है। बस अब बढ़ते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ। तो हमारी दूसरी रेसिपी है पिज्जा सैंडविच। तो इसको बनाने के लिए मैंने बारीक प्याज काट के रखा है वो डाल देते हैं। बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। अब आप जो भी अपने घर में पिज्जा वगैरह में खाते हैं या खाना पसंद करते हैं वही चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर ऑरिगेनो डालेंगे। ऑरिगेनो अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी कसूरी मेथी भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा तीखा तो नहीं होता, लेकिन अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पिज़्ज़ा में डलने वाली जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे पनीर है, स्वीट कॉर्न है, हैलोपिनो वगैरह है या फिर ऑलिव्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं अपनी क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार। तो इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो हमारी स्टफिंग है हमारे सैंडविच की वो रेडी हो गई। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ब्राउन ब्रेड। आप चाहे तो मैदे वाले ब्रेड का या मिल्क ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको मैं हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ब्राउन ब्रेड का ही यूज़ कर रही हूँ। तो उसकी जो एक स्लाइस है ब्रेड की, इसके ऊपर यहाँ पर मैं टोमेटो सॉस लगा रही हूँ। तो टोमेटो सॉस लगा लीजिए अच्छी क्वांटिटी में और फिर इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। बहुत लोग मेयोनीज वगैरह भी पसंद करते हैं। आप चाहें तो जो दूसरा वाला स्लाइस है उसके ऊपर मेयोनीज लगा सकते हैं। पर्सनली मुझे अपने बच्चे को मेयोनीज देना पसंद नहीं है, मैं नहीं देना पसंद करती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा अनहेल्दी होता है, तो यहाँ पे मैं नहीं लगा रही हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो लगा लीजिए। तो इसको इस तरीके से अच्छे से मैंने चाकू से स्प्रेड कर दिया है और हमारे जो पिज़्ज़ा की जो स्टफिंग है वो इसके ऊपर हम फैला देंगे अच्छे से। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें मैंने ढेर सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है, मतलब थोड़ी सी जो स्टफिंग है वो ज़्यादा हो गई है। तो मेरे बेटे को जो सब्ज़ी है ना वो ज़्यादा खाना पसंद है, वो सब्ज़ियाँ पसंद करता है खाना, इसलिए मैं ज़्यादा सब्जियाँ डालती हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कम डालिए, या तो फिर इससे जितनी मैंने यहाँ पर सब्जियाँ डाली है ना, इससे आधी क्वांटिटी में भी आप सब्जियाँ, या फिर जो मिक्स कटी हुई सब्जियाँ दिख रही है आपको, टमाटर, प्याज या कैप्सिकम, वो सब आधी क्वांटिटी में भी आप ले सकते हैं। तो बस जो सारी सब्जियाँ ये ज़्यादा है तो इस तरीके से इसको दबा देते हैं। इसके ऊपर रखेंगे एक चीज़ का स्लाइस। आप किसी भी चीज़ का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये जो स्लाइस चीज़ होती है ना, इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आता है, तो हो सके तो इसी का यूज़ करिए। अब जब दूसरा वाला स्लाइस है ब्रेड का, वो भी इसके ऊपर रख देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा दबा देते हैं। अब हम इसको सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, उसके में थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है, आप चाहे तो बटर वगैरह भी लगा सकते हैं। मैंने ब्रेड स्टफ करके रखा है, वो उसके ऊपर रख दीजिए। अब दोनों ही साइड में यहाँ पर इसको घी लगाकर सेक रही हूँ। तो जो नीचे वाली साइड है जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो इसको मैं पलट दूंगी। अब यहाँ पर मैंने ढेर सारे वेजिटेबल डाली है, तो जो मैं ब्रेड है ना, इसको हाथ से थोड़ा सा दबा रही हूँ, जिससे जो चीज़ है वो वेजिटेबल के साथ अच्छे से चिपक जाएगी और जब बच्चा इसको खाएगा ना तो वो फिर निकलेगी नहीं या फिर गिरेगी नहीं। तो इस तरीके से ना उसको हल्का हल्का दबा कर उसको, या तो फिर अगर आपके पास सैंडविच मेकर है ना तो आप उसमें भी बना सकते हैं। मेरे पास भी एक्चुअली सैंडविच मेकर है, लेकिन सब लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको पैन में ही बनाकर दिखा रही हूँ। जो सैंडविच मेकर होता है ना, उसमें भी जब सैंडविच बनाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से वो प्रेस हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। तो चलिए, जो हमारा सैंडविच है वो भी मैंने दोनों साइड से अच्छे से कलर आने तक इसको सेक लिया है। आपको जितना कलर पसंद है ना उतना कलर आने तक इसको सेक लीजिए। फिर चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे तो अपने मनपसंद पीसेस में इसको कट कर लीजिए। मैं जनरली 4 पीसेस में इसको कट करती हूँ, क्योंकि इसको ना टिफिन में रखना भी ईजी हो जाता है और फिर बच्चे के लिए खाना भी ईजी हो जाता है। अभी देखिए, मैं आपको कट करके बताती हूँ कितना ज़्यादा टेस्टी और चीज़ी दिख रहा है, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। इसको रख देते हैं टिफिन में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई ना तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।